नमस्कार बच्चों, आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज का मेरा कंटेंट है, मेरा सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12। क्लास 12 के बच्चों के लिए मैं कंटिन्यूस अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी के लिए हर यूनिट से संभावित पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो बोर्ड 2024 में सीजी में पूछ सकता है, उन प्रश्नों की मैं सीरीज चला रहा हूं। आज उसी सीरीज के अंतर्गत मैं आज आप लोगों को क्लास 12 अर्थशास्त्र सीजी के बच्चों के लिए 4th यूनिट चौथी इकाई में से आपको संभावित प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों, आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं या आप व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं या किसी लिंक के माध्यम से देख रहे हैं, तो कृपया करके आप YouTube में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और उसमें सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे परिवार के सदस्य बनिए और आइकॉन बेल दबाएंगे तो आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको इसकी सूचना तत्काल मिल जाएगी। चलो बच्चों, हम देखते हैं आज अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत क्लास यूनिट 4 में क्या क्या संभावित प्रश्न बन रहे हैं। तो बच्चों, आज का हमारा है प्रादर्श प्रश्न, संभावित प्रश्न अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 सीजी और हमारी इकाई 4 है, यूनिट 4 बाजार के स्वरूप व पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मूल्य निर्धारण। यह हमारे यूनिट का नाम है। इस यूनिट से आपको 10 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। जो एक प्रश्न होगा, एक अंकी प्रश्न होगा, जो 3 सेट रहेंगे ए बी सी, तीनों में अलग अलग प्रश्न रहेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 3 प्रश्न हमको पूछे जाने हैं। 3 अंकी प्रश्न एक आने वाला है। ये भी प्रत्येक सेट में एक एक अलग अलग प्रश्न होगा। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि इस वर्ष इनमें 3 प्रश्न पूछे जाने हैं, प्रत्येक सेट में अलग रहेंगे। हाँ, और एक पूछा जाएगा 6 अंकी प्रश्न जो दीर्घ उत्तरी होगा, जो आपको एक प्रश्न पूछेगा 6 नंबर का, जिसमें आपको विकल्प दिया रहेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 2 प्रश्न आपको परीक्षा आपके प्रश्न पत्र में रहेंगे, जिसमें से किसी एक प्रश्न को आपको हल करना है। तो इस तरह से बच्चों इस यूनिट से 10 अंक का आपको पूछा जाना है। जो एक अंकी का एक प्रश्न है, जो आपको एक वाक्य या एक शब्द में आपको इसका उत्तर देना होता है, और 3 अंक की प्रश्न है। इसकी शब्द सीमा 50 शब्दों में, 60 शब्दों में होती है। 5 से 6 लाइन में आपको आंसर देना होता है। अगर कोई पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस है, डिफरेंस है, अंतर है, तो आपको 3 पॉइंट इसमें विशेषता है, उद्देश्य है, महत्व है, तो आपको इसमें 3 पॉइंट आपको डिस्क्राइब करते हुए देना होता है। ठीक उसी प्रकार जो 6 अंकी प्रश्न होगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जिसमें आपको 250 शब्दों में आंसर देना होता है। और लगभग इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं बड़े अंतर से रहते हैं, जिसमें 6 पॉइंट्स में कम से कम अंतर देना है, या ज्यादातर रेखा चित्र वाले, तालिका वाले प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि कौन कौन से संभावनाएं बन रही है प्रश्नों की। तो एक अंकी प्रश्न में एक वाक्य या एक शब्द में जो आपको उत्तर देना है, उनमें आपके प्रश्न बन रहे हैं इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न बन रहा है वस्तु विभेद से आप क्या समझते हैं। क्या बन रहा है आपका? वस्तु विभेद से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न बन रहा है अति अल्पकालीन बाजार किसे कहते हैं। अति अल्पकालीन बाजार किसे कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कैसे निर्धारित होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कैसे निर्धारित होती है। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं। साम्य मूल्य से आप क्या समझते हैं। किस वस्तु का एक ही विक्रेता होने पर उसे कौन सा बाजार कहते हैं। सोना व चांदी का बाजार किस बाजार का उदाहरण है। दूध का बाजार किस बाजार का उदाहरण है। तो इस तरह से बच्चों इनमें से सब जो क्वेश्चंस के जो पूछे जाते हैं सेम स्टैंडर्ड के प्रश्न होते हैं। अर्थात आपको वस्तु विभेद से आप क्या समझते हो,
पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कैसे निर्धारित होती है, किस बाजार में वस्तु भेद पाया जाता है। तो मिलते जुलते जो क्वेश्चन तीनों सेट में एक स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो ये 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन एक एक प्रश्न में रहेंगे, या ये 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, या आपको किस बाजार का उदाहरण वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मतलब हर सेट में सेम स्टैंडर्ड के प्रश्न रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा उन प्रश्नों में क्या रहता है, विभिन्नता रहती है। तो बच्चों ये आपको कम से कम 9 प्रश्न बन रहे हैं, जिसमें से 3 प्रश्न आपके परीक्षा सेट में रहने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन रही है। 3 अंक की प्रश्न जो है ये भी आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ए सेट में एक, बी सेट में और सी सेट में अलग अलग, इसलिए इसमें से भी 3 प्रश्नों के आने के चांसेस है। इसमें जो भी आप आंसर लिखेंगे उसको 3 पॉइंट पे लिखना है और उसको डिस्क्राइब करना है। जैसे हमको पहला प्रश्न बोलता है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता बताइए, कोई 3, बाजार मूल्य की विशेषता बताइए, कोई 3, या अल्पाधिकार की विशेषता लिखिए, कोई 3। तो ये 3 प्रश्न हो सकते हैं प्रत्येक सेट में एक एक। या यह हो सकता है क्षेत्र के आधार पर बाजार के 3 प्रकार लिखिए, एकाधिकृत प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं लिखिए, या मिश्रित बाजार किसे कहते हैं, ये पूछ सकता है। 3 प्रश्न हो सकते हैं। या हमको पूछ सकता है सामान्य मूल्य की विशेषताएं लिखिए, कोई 3, या हमको 3 पॉइंट में पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर लिख। तो इसके आप 6 पॉइंट तैयार रखिए। अगर डिस्क्राइब में पूछेगा तो 6 पॉइंट लिखना है, और आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा तो 3 पॉइंट लिखना है। क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या का क्या प्रभाव पड़ता है बाजार में। तो इस तरह से बच्चों 9 प्रश्न हमारे संभावित बन रहे हैं, इनमें से कोई 3 प्रश्न आपको प्रत्येक सेट में हो सकते हैं। चलिए हम देखते हैं 6 अंक की प्रश्न कौन कौन से हैं, जिसको डिस्क्राइब क्वेश्चंस कहा जाता है या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहेंगे, लॉन्ग आंसर्स कहते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको आने की संभावना है बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकाधिकार प्रतियोगिता तथा अल्पाधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन 3 अंतर में से कोई एक अंतर आने की पूरे चांसेस है, जिसके अथवा में रहेगा आपको जो विकल्प दिया जाएगा, ये विकल्प ये हो सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारित कैसे होता है, रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। या आपको पूछ सकता है पूर्ण प्रतियोगिता एक कोरी कल्पना है, समझाइए। या आपको पूछ सकता है मांग में परिवर्तन का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो इन 3 प्रश्नों में से कोई एक और इन 3 प्रश्नों में से कोई एक आपके प्रश्न पत्र में रहने के पूरे चांसेस है। इसको भी पूछ सकता है पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे हमको 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसको हमको डायग्राम बना करके, रेखा चित्र बना करके आपको डिस्क्राइब करना है। तो बच्चों इनमें से कोई 2 प्रश्न आपके पास प्रश्न पत्र में रहेंगे, जिसमें से एक प्रश्न को आपका हल करना है। तो बच्चों मैंने जो निर्धारित आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं, संभावित प्रश्न बना रहा हूं, तो इसका आप अपने कॉपी में नोट्स तैयार कीजिए, इन सब के आंसर्स लिखिए और अच्छे से उसको मनन कीजिए, समझिए, याद कीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा हैं इन प्रश्नों में से आने के। हाँ, अगर आपको इन प्रश्नों में से कोई उत्तर नहीं आ रहा है या रेखा चित्र वाले क्वेश्चंस हैं पूर्ण इनको, तो जब मैं इनके आंसर की सीरीज चालू करूंगा अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, तो आपको इनके मैं कठिन प्रश्नों के जो प्रश्न बच्चों को समझ में नहीं आते हैं उन प्रश्नों को हल करके समझाने का मैं प्रयास करूंगा। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपको जो भी राय देनी है, जो पूछना है, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।